जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बांध या परियोजनाएं कौन सी नदी पर कौन सा बांध है तथा हम उसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे मुल्ताई पहाड़ी बैतूल से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इस पर पारसडोह बांध है, हटनूर बांध है, उकाई परियोजना। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर अवंती बांध, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर। माही नदी पर कड़ाना, जमनालाल बजाज परियोजना है। चंबल पर हमने याद किया था गांधी राणा जवान। बेतवा पे सम्राट अशोक राजघाट। सिंध पे मोहिनी सागर। ग्रेटर गंगेव छतरपुर में टोंस परियोजना टोंस नदी पर, तथा जो सोन नदी है उस पर बाणसागर परियोजना है, तथा वेनगंगा नदी पर संजय सरोवर परियोजनाएं हैं। अब हम आगे से एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा इंदिरा सागर परियोजना। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये जो मध्य प्रदेश है अपना पूरा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध है, जो कि खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई, लेकिन 1992 में यह बनकर तैयार हुआ। हम इंदिरा गांधी को कैसे याद कर सकते हैं? मान लो 84 वर्ष की एज में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, हमें सिर्फ याद करना है, तो 84 इससे हमें याद रह जाएगा। और 1992 में बनकर तैयार हो गई। उनका कार्यकाल 10 साल मान लेते हैं कि इनका कार्यकाल 8 साल का था, तो 8 जोड़ देंगे 84 में तो 92 हो जाएगा। 2007 में यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना जलदीप का प्रारंभ हुआ 2007 में। इंदिरा बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये हम पहले देख चुके हैं। ये इसकी जल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। ठीक है। दूसरा है गांधी सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी पर है। चंबल नदी जब हमने पढ़ी थी तो हमने देख लिए थे चंबल नदी पर कौन कौन से बांध थे। गांधी कैसे हैं, गांधी और राणा कैसे हैं, जवान हैं, तो गांधी राणा जवान चंबल नदी पर हो जाएगा। गांधी सागर परियोजना बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। 1954 में इसकी नींव रखी गई तथा 1960 में बनकर तैयार हुआ। यह गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। और इसके बाद में चंबल नदी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी आती है, अभी हमने बता चुके हैं। अगला है हमारा राणा सागर परियोजना। यह भी गांधी सागर से 48 किलोमीटर दूर ही है, चूल्हे जलप्रपात के समीप स्थित है। और जो हमारी चंबल नदी है, जब हमने चंबल नदी पढ़ी थी उसमें हमने याद किया था चूल्हे जलप्रपात, चाह से चंबल और चाह से ही चूल्हे जलप्रपात। तो जो राणा सागर है, और इनको हमने तीनों को याद किया था, गांधी राणा जवान है। ठीक है। इसकी विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है। ये भी हमने देखा था कि राणा जी कितने साल के हैं, 172 साल के हैं। और गांधी जी, और उसके बाद में जो जवाहर सागर है, गांधी राणा जवान, तो यह भी राणा प्रताप सागर जो पुराना था उससे 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावस गांव में है। यह जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता 99। जवान व्यक्ति कब हो जाता है? जब वो 99 साल का हो जाता है। हम इसे याद कर सकते हैं। अब जैसे देखो, इंदिरा गांधी परियोजना 84 में आई थी, और उसके बाद में देखो 84 में इंदिरा गांधी, ये अलग हो गई नर्मदा नदी की। अब इनको देख लेते हैं। 54 में गांधी सागर, और 54 के बाद में 70 में राणा सागर, और गुजरात 1961 में। ये हो गया। गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे कौन सा? राणा सागर है। और उससे गांधी सागर से ही जो राणा प्रताप सागर है उससे 38 किलोमीटर आगे जवाहर परियोजना। सरदार सरोवर बांध, ये भी हम देख चुके थे जब हमने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पढ़ी थी, उसे ट्रिक के माध्यम से याद भी किया था। तो अब हम इसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर नर्मदा का सबसे ऊंचा बांध है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसकी ऊंचाई में विरोध में जो मेगा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, जो सरदार सरोवर जो बांध बन रहा था उसी के विरोध में हुआ था कि अगर ये बना तो फिर कभी बाढ़ वगैरह आई तो दिक्कत आ जाएगी।
सरदार सरोवर को लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान। देखो ये पीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। जो सरदार सरोवर है वो 4 राज्यों में विभक्त है। इसको कैसे याद करेंगे? सरदार, कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4। या फिर जो सरदार है अपना, सरदार में से दोनों र ले लो, ये सा हो गया, फिर ये र ले लो, दा को ए से लिख लो, काट दो, यहाँ से कर लो, और 2, तो 2 और 2 4। ठीक है। फिर अगली हमारी बाणसागर परियोजना, जो कि शहडोल में देवलोन नामक स्थान पर सोन नदी पर बाणसागर, हम देख चुके हैं सोन नदी पर थी यह शहडोल में। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है तथा यह गंगा में भी मिल जाती है, अपना मुहाना बनाती। इसका नाम जो बाणभट्ट जो कवि थे उनके नाम पर रखा गया तथा यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना। इसमें 3 राज्य आ रहे, तो हम इसको कैसे रखेंगे? जैसे जब भी तीर चलाते हैं तो खासकर 3 और रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ये 3 आ जाएंगे बाणसागर में। अगली हमारी ओमकारेश्वर परियोजना, यह भी खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना 40 मील दूर है। जैसे जो अभी हमने पढ़ी थी इंदिरा सागर परियोजना, जो कि सबसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध था। ओमकारेश्वर में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे आ जाएगा और इसे पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहते हैं। यहाँ पर जो कितने 600 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है, जिसको 2 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। पहले चरण में 278, बाकी के दूसरे चरण में बाकी की जो यूनिट बचेगी उतना रखा जाएगा। अगली है सम्राट अशोक परियोजना, इसे हलाली परियोजना भी कहते हैं। विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली पर परियोजना स्थित है। अब इसको भी हमने याद किया था जब हमने बेतवा नदी पढ़ी थी। बेतवा को हमने क्या देखा था? बेवफा है। तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने क्या करा? विदिशा में, तो विदिशा देखा था हमने, विदिशा का हम ले लेते हैं दिशा। सम्राट अशोक ने दिशा की याद में, बेवफा दिशा की याद में खेत में हल चलाया। हल से भी हलाली परियोजना भी हो जाएगी और हलाली नदी भी हो जाएगी। इसके बाद में अगला हमारा बांध है भीमगढ़ बांध, जो कि संजय सरोवर बांध भी कहते हैं। ये भी हमने देख चुके हैं सारी चीज़ें, बस क्विक रिवीजन कर रहे हैं। यह सिवनी जिले में वेनगंगा की सहायक नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। संजय सरोवर भी कहा जाता है एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा निर्मित बांध है। अब इसे हमने कैसे याद किया था? भीम और संजय एक ही थे, मतलब दोनों भाई थे। उनकी बहन कौन थी? शिवानी थी। वेनगंगा का हम ले लेते हैं, सिर्फ ये लेंगे वेन को हम बहन। ठीक है। और यहाँ पर मिट्टी का सबसे निर्मित बांध है, सबसे बड़ा। फिर अगली है अवंतीबाई परियोजना, जो कि बरगी बांध है। ये जबलपुर शहर में को पानी की आपूर्ति करता है, नर्मदा नदी पर है। रानी अवंतीबाई जबलपुर जिले में बिजोरा गांव में स्थित है। हम देख इसकी क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट। जो अवंतीबाई थी उन्होंने 90 वर्ष शासन किया था। हम इसे याद कर लेते हैं, याद करने के लिए कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ किया नहीं था उन्होंने, इतना लंबा समय था नहीं उनका। जो एक साइट है इंडिया वेस्ट गवर्नमेंट इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 5357 किलोमीटर है। अगली हम देख लेते हैं। अगली है सम्राट राजघाट परियोजना, जो जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अशोकनगर जिले में है, ललितपुर की सीमा बनाती है, बेवफा नदी पर है। बेतवा को हम बेवफा ही बोलेंगे। तो इस पर कौन सा राज को किसने दिया? लक्ष्मीबाई ने धोखा दिया। राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई की परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। अब जो है एक बॉक्स दिया उसमें लिखा हुआ है दही, अर्थात दही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना धार में स्थित है, जो टंटे भील के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अगली है अटल सागर परियोजना, इसे भी हमने देख चुके थे। शिवपुरी में स्थित है, मणिखेड़ा बांध। हमने इसको ऐसा देखा था, अटल कौन है? शिव भगवान हमेशा अटल रहते हैं।
और उनके गले में कौन नाग रहता है, नाग के पास क्या रहती है, मणि रहती है। तो शिवपुरी में अटल सागर परियोजना मणिखिला बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगली हमारी भदभदा परियोजना। यह भदभदा बांध 1965 में हुआ था। भोपाल में स्थित बड़े तालाब दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। यह मुख्य तौर पर इस बांध का पानी कालियासत नदी में की ओर जाता है। वह बायोगैस संयंत्र भी है। आवदा बांध कहाँ है? श्योपुर जिले में स्थित है। सीप नदी पर आवदा के पास निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। ये जो आवदा बांध है, इसका निर्माण कब हुआ था? सिंधिया रियासत के काल में हुआ था। आवदा बांध परियोजना के स्रोत के साथ पर्यटन स्थल भी है। अगला है साइक्लोपिन बांध। इसका निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था। जो मतलब ये मान लो राजा भोज का साइको थे, तो उन्होंने साइक्लोपिन बांध का निर्माण कराया था, लेकिन जो होशंग शाह था उसने इसे नष्ट कर दिया था। अभी कुछ फैक्ट है, कन्फ्यूजन पॉइंट होते हैं। राजघाट परियोजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है तथा माता टीला बांध का नाम लक्ष्मीबाई परियोजना नहीं है। ठीक है, अब कुछ बांध और है, इन्हें हम कल देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा और हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने मुख्यतः मध्य प्रदेश की बांध या परियोजनाएं देखी जो इम्पोर्टेंस थी, और उसे मैप के माध्यम से भी देखा और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करने की भी कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।